मिशन एमबीए एडमिशन 2026 सीरीज का जो मेरा पहला वीडियो यानी कि जो कल का वीडियो था कैट 2026 के बारे में, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोग के रिक्वेस्ट रहे कि भैया सी मैट 2026 का भी बिल्कुल ऐसा ही डिक्टो वीडियो लाओ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सी मैट 2025 के बारे में इंपॉर्टेंट डेट्स बताने वाला हूँ, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, बहुत ध्यान से सुनना आप ये लोग। और साथ साथ बात नहीं क्या कुछ यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भी लगने वाला है। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो ताकि आपको 2026 में बेहतर एमबीए कॉलेज में एडमिशन हो पाए। इन्फॉर्मेशन सारे राइट टाइम पे यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले सी मैट 2026 में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन मस्ट है, मिनिमम 3 इयर्स का आपका ग्रेजुएशन होना ही होना चाहिए। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूं तो किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया आप एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, चाहे आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो आपके ग्रेजुएशन में अगर पासिंग मार्क्स है तब पर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा एमबीए और पीजीडीएम कॉलेज में अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है तो मिनिमम अगर 55% मार्क्स है तो आपको वहां पे अप्लाई कर पाएंगे। उससे नीचे है तो फिर आपका जो लिस्ट है वो बहुत छोटा हो जाएगा। 50% से अगर जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले का मार्क्स नीचे है ग्रेजुएशन में तो बहुत ज्यादा एमबीए कॉलेज की लिस्ट से आप बाहर हो जाएंगे। आपको ध्यान में रखना है। तो मिनिमम 60% मार्क्स जरूर सिक्योर करो अपने ग्रेजुएशन में, तभी अच्छे कॉलेज के चांसेस बनते हैं। अगर बात करें एपीयरिंग कैंडिडेट का, यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन 2026 में क्लियर हो रहा है तब पर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट आपको एज एपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। और एज रिस्ट्रिक्शंस की बात करूं तो एज सच यहाँ पे एज की मैक्सिमम और मिनिमम कोई लिमिट नहीं रखी गई है। तो आप किसी भी एज ग्रुप से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फी क्या कुछ लगता है। तो अगर बात करूँ जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की तो मेल में 2500 रुपये का लगेगा और फीमेल में 1250 रुपये का फॉर्म फी लगने वाला है। अगर बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ओबीसी, एनसीए यानी कि नॉन क्रीमी कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मेल और फीमेल दोनों में ही 1250 रुपये का रजिस्ट्रेशन फी लगने वाला है। और थर्ड जेंडर की बात करूँ तो ये भी आपको 1250 रुपये का लगने वाला है। इसको सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में ही पे कर सकते हैं। इसके लिए आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, या बेस्ट है कि आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हो, पेमेंट कर दो, आपका पेमेंट आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। तो बात करें सीमेंट 2026 की, नोटिफिकेशन कब से आ रहा है तो 10 नवंबर 2025 को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है तो 14 नवंबर 2025 से सीमेंट 2026 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट की बात करूं तो ये 18 दिसंबर 2025 तक रहने वाला है। करेक्शन विंडो ओपन होने की अगर मैं बात करूं तो ये जो है 20 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर यानी कि 3 दिन आपके पास विंडो ओपन रहेगा जहां पे आप अपना जो है फॉर्म एडिट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना कि आप सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डेटा छोड़ करके सेकेंडरी डेटा ही एडिट कर सकते हैं। आप प्राइमरी डेटा एडिट नहीं कर पाएंगे। तो प्राइमरी डेटा बिल्कुल आपको ध्यान से भरना है। अगर बात करें कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट कब से होगा तो ये 15 जनवरी 2026 को होने वाला है। एडमिट कार्ड की बात करें तो आप 19 नवंबर 2026 से इसके ऑफिशियल पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। एग्जाम डेट्स की बात करूं 31 जनवरी 2026 को सीमेंट 2026 का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। और एक और बात, ये भी जो भी डेट मैंने आपको बताया सबके सब टेंटेटिव डेट्स, अभी रियल डेट नहीं आया। जैसे रियल डेट आएगा वो भी मैं वीडियो डाल दूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉलेज का हैंडल है फॉलो कर सकते हो। क्विक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ भी रियल टाइम मिलता रहेगा।